पुतिन के तगड़े वार से यूरोपीय देशों का निकला तेल। रूस की बर्बादी से पहले खुद की ही बजा ली है बैंड। भारत के साथ से पुतिन ने खड़ी कर दी है सबकी खाट। अमेरिका का साथ देने वालों को अब याद आ रही है अपनी नानी। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में रूस को घेरने की जो रणनीति पश्चिमी देशों ने बनाई थी, वो अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी है। रूस के वार से जर्मनी में जहां हाहाकार मची है, वहीं इटली और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों को भी दस्त होने लगे हैं। उनका हाजमा बिगड़ गया है। ऐसा लग रहा है मानो उन्हें तपेदिक और डायरिया हो गया है। रूस की तरफ से ऐसे पलटवार की इन देशों ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रतिबंधों का जो चक्रव्यूह इन देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ रचा था, आज उसके बांधे लग गए हैं। दोस्तों, दरअसल अपने जिगरी दोस्त पुतिन को अमेरिका के दांव में फंसता देख मोदी ने पश्चिमी देशों को ऐसी लंगड़ी मारी कि बाइडेन के सारे दांव उल्टे ही पड़ गए हैं। रूस को बर्बाद करने की उनकी सारी सोच धराशायी हो गई है। प्रतिबंधों के जिस हंटर से वो रूस को सबक सिखाना चाहते थे, वो उनकी ही पीठ पर घाव कर गया है। दरअसल अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था जिन प्रतिबंधों के जाल को लेकर वो हवाई किला बना रहा है, रूस उस जाल को भारत की मदद से काट देगा। लिहाजा अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन बेचारे करें तो क्या करें, किसके सामने अपना दुखड़ा रोएं, किसको अपना दर्द सुनाएं? क्योंकि मोदी के साथ मिलकर पुतिन ने उनके साथ जो खेल खेला है, उसने उनकी वाट लगा दी है, उनकी खाट खड़ी कर दी है। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन के जरिए रूस को बर्बाद करने की अमेरिका ने बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। सारे मोहरों को सेट कर दिया था, लेकिन ऐन मौके पर मोदी की एंट्री ने उसका खेल बिगाड़ दिया। उसकी सारी चालों को फेल कर दिया, जिससे पश्चिमी देशों की नींद उड़ी हुई है। यानी कुल मिलाकर मोदी की गुगली से रूस की बल्ले बल्ले हो गई है, जबकि पश्चिमी देशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। मतलब भारत का खेला पश्चिमी देशों का रेला वाला सीन हो गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पुतिन के करारे वार से यूरोप को याद आई नानी। जर्मनी, इटली समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था की बैंड बजनी तय। दोस्तों, यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों का पुतिन ने तगड़ा ताबीज बना दिया है। रूस ने इन देशों की ऐसी बैंड बजाई है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस को प्रतिबंधों के जाल में यह सोचकर घेरा था कि रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को बुला लेगा, युद्ध को खत्म करने की घोषणा कर देगा और पुतिन अपनी अर्थव्यवस्था के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रहम की भीख मांगेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूरोप के खिलाफ पुतिन ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, और यही कारण है कि पुतिन ने अब जो कदम उठाए हैं, उससे यूरोपीय देशों की चूल्हे हिल उठी हैं। दोस्तों, आपको पुतिन की इस चाल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर जिस यूक्रेन को लेकर सारा बवाल चल रहा है, वहां इस वक्त क्या हालात हैं। यूक्रेन रूस युद्ध की ताजा तस्वीर क्या? कई शहरों पर रूस ने कर लिया है कब्जा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जंग छठे महीने में प्रवेश कर गई है। इतने समय तक युद्ध जारी रहने के बाद भी अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह खत्म कब होगा। दोनों ही देशों को इस युद्ध में नुकसान का सामना करना पड़ा है, और इस बीच खबर आ रही है कि रूसी सेना ने गलती से सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने खुलासा किया है कि KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर, जिसकी अनुमानित कीमत 12 मिलियन पाउंड है, उसे खेरसोन में मार गिराया गया था। जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस के 3 हेलीकॉप्टर कब्जे वाले क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। इस दौरान वहां से नीचे तैनात रूसी सैनिकों पर गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद नीचे मौजूद रूसी सैनिकों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर ध्वस्त होकर नीचे गिर पड़ा। KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर का दर्जा हासिल है। यह अमेरिका के ताकतवर हेलीकॉप्टर अपाचे से भी अधिक घातक बताया जाता है।
अपाचे की तुलना में इसकी मिसाइल्स की रेंज काफी ज्यादा होती है। इसमें अत्याधुनिक रडार और निशाना साधने वाला सिस्टम लगा हुआ है। एलिगेटर की फ्लाइट रेंज 520 किलोमीटर और अधिकतम रफ्तार 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। भविष्य की पीढ़ी वाले इस हेलीकॉप्टर को हर मौसम में काम करने के अनुकूल बनाया गया है। इससे पहले पिछले हफ्ते ही रूस ने यूक्रेन अपने ही Su-34M फाइटर जेट को मार गिराया था। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस के Su-35M फाइटर जेट यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा था जब यह हादसा हुआ। दोस्तों, इन सब के बीच यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में रूस की लगातार भीषण बमबारी जारी है। रूस दावा कर रहा है कि ओडेसा और माइकोलीव शहरों को भी जल्द यूक्रेन से अलग कर दिया जाएगा। यह दावा खेरसोन क्षेत्र में मॉस्को समर्थित एक अधिकारी ने किया है, क्योंकि रूस ने काला सागर के इन क्षेत्रों पर हमले बढ़ा दिए हैं। इस बीच खेरसोन में अमेरिकी ठिकाना तबाह करने के बाद नीपर नदी पर शहर का एकमात्र पुल बंद कर दिया गया है। खेरसोन में यूक्रेन के अलगाववादी नेता और मॉस्को समर्थित अधिकारी किरिल स्टेमोसोव ने कहा है कि अब यूक्रेन के पास इस क्षेत्र में बचने का कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन को पूरी तरह घेर रहा है, उसके शहरों पर कब्जा कर रहा है, तो वहीं उसका समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों को भी सबक सिखाने की उसने पूरी तैयारी कर ली है। रूस के वार से पश्चिमी देशों में हड़कंप। गैस की सप्लाई बाधित होने से बर्बाद हो रहे यूरोपीय देश। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन का साथ देने वाले और रूस पर प्रतिबंधों की बौछार करने वाले यूरोपीय देशों को बड़ा झटका देते हुए रूस ने एक बार फिर से यूरोपीय देशों की गैस आपूर्ति को बंद करने का फैसला लिया है। रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कटौती किए जाने से इन दिनों पूरे यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। यूक्रेन पर रूस के अतिक्रमण के बाद से ही मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर है। यूरोपीय देशों के नेताओं को इस बात से पसीना आ रहा है कि रूस द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में हेरफेर से अगली सर्दी या उससे पहले ही आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। रूस ने इस स्थिति के लिए यूरोप समेत पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने घोषणा की है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के माध्यम से जर्मनी को गैस की आपूर्ति घटकर 33 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन हो गई है। रूस के इस कदम से जर्मनी समेत कई देशों का माथा भन्ना गया है। उन्हें बुखार आने लगे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। रूस के इस वार का सबसे ज्यादा प्रभाव जर्मनी पर पड़ रहा है। उसे डर है कि अगर रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी तो उसके कई उद्योग बंद हो सकते हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि जर्मनी भारी मात्रा में ऊर्जा का आयात रूस से ही करता आया है और जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच काफी अच्छे संबंध थे। इसी वजह से रूस और जर्मनी के बीच नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन की शुरुआत हुई थी और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2 के लिए भी काम शुरू हो गया था। लेकिन एंजेला मर्केल के चांसलर पद छोड़ने के बाद जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी प्रेशर की वजह से जर्मनी को पाइपलाइन 2 का प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा, जिसके बाद रूस ने भी यूरोपीय देशों को मजा चखाने की ठान ली है। और इसी का नतीजा है कि अब रूस जर्मनी की कुल जरूरत का सिर्फ 40% ही गैस सप्लाई कर रहा है और आने वाले हफ्तों में उसे भी बंद कर देगा, जिससे जर्मनी बुरी तरह से घबराया हुआ है। गज़प्रोम ने गैस की कटौती को लेकर कहा है कि पश्चिमी देशों ने ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिसके कारण नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के रखरखाव में दिक्कत आ रही है। कंपनी ने कहा है कि कनाडा में मरम्मत के लिए गई गैस टरबाइन पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के चलते वापस रूस नहीं लाई जा सकी हैं। इसी के चलते यूरोपीय देशों की गैस आपूर्ति में बाधा आई है। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त गैस है और हम उसे देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उपकरणों की मरम्मत की जिम्मेदारी यूरोप की है। वो मरम्मत कराकर जब उपकरण हमें दे देंगे हम उन्हें गैस की आपूर्ति शुरू कर देंगे। दोस्तों, यूरोप के देश सर्दियों से पहले भूमिगत गैस भंडार को भरने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन रूसी कटौती से रीफिलिंग स्टोरेज भी महंगी हो सकती है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल ग्लास मेक और स्टील निर्माता जैसी कई ऊर्जा इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाता है। मौजूदा वक्त में यूरोप की भूमिगत भंडारण 57% भरी हुई है। यूरोपियन यूनियन का नया प्रस्ताव हर देश के भंडार को 1 नवंबर तक 80% तक पहुंचाने का है। विश्लेषकों का मानना है कि बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया जैसे देश मौजूदा स्पीड से 80% के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया जैसे देशों को भी भंडारण में बहुत मुश्किल होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप के देश रूसी गैस पर 40% तक निर्भर थे। यूरोप ने 2022 के आखिर तक रूसी गैस आयात में 2/3 तक की कटौती करने और 2027 तक रूसी गैस पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म करने का प्लान तैयार किया है। लक्ष्य $850 मिलियन के रूसी गैस को हर दिन कम करना है। कई देश अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यह काफी होता नहीं दिखाई दे रहा है। 2030 तक कोयले को बाय बाय करने के प्लान पर काम कर रहे जर्मनी ने अस्थायी तौर पर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को फिर से शुरू करने के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि रूस के वार से इन देशों की जमीन खिसक गई है और इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही है। दोस्तों, रूस आज पश्चिमी देशों को जो जवाब दे पा रहा है, इसकी खास वजह पीएम मोदी और पुतिन की जिगरी दोस्ती है। इसी के चलते पीएम मोदी ने लीक से हटकर रूस की मदद की, जबकि पश्चिमी देश लगातार रूस की मदद को लेकर भारत को चेता रहे थे। बावजूद इसके मोदी ने इनकी जरा भी परवाह नहीं की और रूस से भर भर कर तेल और गैस खरीदा, जिसके कारण रूस का खजाना भर गया और वो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के जाल को तोड़ पाया। जय हिंद, जय भारत।